मात्र एक ही तरफ अगर इनइक्वालिटी लगा हुआ हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? तो उसको इंटरवल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे या नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? तो ये है, क्योंकि इंटरवल के लिए आपको देखे होंगे कि दो एंड चाहिए, एक लेफ्ट एंड एक राइट एंड, तभी ना 2,5 लिखिएगा ऐसे करके, चाहे क्लोज लिखें चाहे ओपन लिखें। तो इंटरवल फॉर्म में जब हम लिखने जाएंगे तो हमारे सामने दिक्कत क्या आएगा कि एक ही तरफ है इनइक्वालिटी। तो ये जितने भी इनइक्वालिटी के फॉर्म हैं, इस इनइक्वालिटी को बोलते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। इनफाइनाइट इंटरवल याद रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा। अगर केवल एक ही तरफ इनइक्वालिटी लगा हो, दूसरे तरफ नहीं लगा हो, तो इसको माना जाता है कि एक तरफ जो होगा वो इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। कोई भी एक तरफ इनफाइनाइट तक जाएगा। तो सबसे पहले हम इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले इसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो नंबर लाइन पे हम आपको बताए थे कि राइट में प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ कहीं बीच में 2 होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में ही 2 कहीं ना कहीं आएगा। ये बोल रहा है x पे फिंगर रखिए, x इज ग्रेटर देन 2, मतलब हमारा जो x है वो 2 से बड़े होने चाहिए। तो 2 से बड़ा राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा? ऑफ कोर्स राइट साइड होगा। तो राइट साइड आप कभी भी इन्फिनिटी को तो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इन्फिनिटी क्या होता है? रियल नंबर नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर आपको नोट करके लिखना है तो लिख लीजिए कि इन्फिनिटी, या नोट करके कि प्लस माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इज नॉट रियल नंबर, इज नॉट रियल नंबर, इट इज जस्ट अ सिंबल। मतलब ये एक सिंबल है या नोटेशन, और नोटेशन टू रिप्रेजेंट है ना, विच रिप्रेजेंट बिगर या बिगेस्ट कह सकते हैं आप, बिगेस्ट नंबर दैट इज आइदर नंबर, आइदर एनी रियल नंबर, ऐसे लिख लोगे, दैट इज आइदर एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर इज लेस देन इन्फिनिटी, और एनी रियल नंबर लिख लोगे, एनी रियल नंबर ग्रेटर देन प्लस माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इन्फिनिटी इतना छोटा नंबर है, इतना छोटा नंबर है माइनस इन्फिनिटी, कि जितने भी तुम्हारे दुनिया में रियल नंबर लाई करते हैं वो सारे रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से क्या होंगे? बड़े होंगे। और कोई भी रियल नंबर इन्फिनिटी को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इसलिए इन्फिनिटी को याद रखना कि एक रियल नंबर पे नहीं आता है, लेकिन एक ऐसा ये सिंबल को रिप्रेजेंट करता है जो कि सबसे बिगेस्ट नंबर भी कह सकते हो। जनरली बिगेस्ट नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी गुना इन्फिनिटी भी बिगेस्ट हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि बिगेस्ट नंबर। लेकिन दैट इज के बाद सही है, दैट इज आइदर एनी रियल नंबर, जो कि हम लिख सकते हैं इज लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से छोटा होगा और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा। तो ये याद रखो कि x अगर ग्रेटर देन 2 है तो 2 से अधिक तो होगा, लेकिन कभी भी, क्योंकि वो रियल नंबर ही लिया जाता है ना x का, मतलब कोई रियल नंबर ही लेना है, तो इन्फिनिटी को क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो अब तुम्हारे पास 2 पॉइंट आ चुका है, मतलब लेफ्ट एंड और राइट एंड आ चुका है। लेफ्ट एंड 2, राइट एंड इन्फिनिटी। तो इसका इंटरवल फॉर्म क्या होगा कि x बिलोंग्स टू लेफ्ट एंड पे लेफ्ट पॉइंट, राइट एंड पे राइट पॉइंट, और 2 पे ओपन है तो ओपन। इन्फिनिटी पे भले ही कुछ भी हो, हमेशा याद रखना कि इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि आप कभी भी इन्फिनिटी को क्रॉस नहीं कर सकते हो। 2 से बड़ा नंबर लोगे, लेकिन इन्फिनिटी वो नंबर है जिसको बाउंड्री है, वो उसके इधर ही रह जाओगे, उधर नहीं जा पाओगे, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी बहुत 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 दूर है। तो ये एक हुआ।
अब ज़रा सोचो कि क्या अगर इसका इनइक्वालिटी फॉर्म लिखना हो तो कोई लड़का ऐसे नहीं लिख सकता है। 2 इंड है तो ये बिटवीन हुआ, किसके किसके बिटवीन हुआ, 2 और इन्फिनिटी के, तो यहाँ 2 और ये इन्फिनिटी। तो ये चीज़ लिखा जा सकता है, ध्यान रहे, दिस इज इक्वल टू दिस, माने x इज ग्रेटर देन 2 को हम ऐसे लिख दें कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इन्फिनिटी, तो कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। ये सब जो है क्वेश्चन में आपको लिखने को मिलेंगे, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, तो तीनों का मतलब एक ही है। अब ज़रा इसको आप नंबर लाइन पे दिखाइए और इसका इंटरवल फॉर्म लिखिए, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को ज़रा बनाइए आप। देखिए हम बताते हैं आपको, इसका मतलब है कि x लेस देन इक्वल टू -2, तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाइए, सबसे राइट में प्लस इन्फिनिटी, सबसे लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी, और -2 कहीं ना कहीं इसके बीच में ही कहीं लाई करेगा। अब आ जाइए आप x इज पढ़िएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू -2, मतलब x ऐसा है, x का ही मतलब बताना है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो -2 से क्या है, छोटा है, तो -2 से छोटा नंबर लेफ्ट एंड में लाई करेगा ना, राइट में तो लाई नहीं करेगा। अब आपको ये बता दें कि माइनस इन्फिनिटी को कभी क्रॉस नहीं कर सकते हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो जाए। तो अब जो है इक्वल टू भी शामिल है, तो -2 पे हम रंग भी देंगे, क्लोज भी कर देंगे। अब 2 पॉइंट तो मिल गया, तो इंटरवल फॉर्म में 2 पॉइंट ही लिखना होता है, तो क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू, x ही है ना, तो x बिलोंग्स टू लेफ्ट इंड अब माइनस इन्फिनिटी होगा और राइट इंड -2 होगा। हमेशा आप याद रखिएगा कि लेफ्ट इंड जो होता है वो नंबर लाइन पे लेफ्ट पे मिलता है और राइट इंड नंबर लाइन पे राइट पे मिलता है, या छोटे नंबर को लेफ्ट इंड बोलते हैं और बड़े नंबर को राइट इंड। तो माइनस इन्फिनिटी और -2 में कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स -2 बड़ा है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटे नंबर को कहते हैं, इस पर कभी भी क्लोज नहीं होगा, ओपन, और यहाँ पे तो क्लोज है। तो इसी को अगर हम इनइक्वालिटी फॉर्म में अगर ऐसे लिखें, कोई ये बोले कि x तो हमारा -इन्फिनिटी और -2 के बीच में है, तो सर क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिटवीन है किसके किसके, तो -इन्फिनिटी और -2, तो हम कहेंगे हाँ लिख सकते हो, लेकिन -2 पे क्लोज लगा देना। तो इसका मतलब इसी चीज़ को अगर हम लेस देन -2 है, तो इधर की तरफ हम अपने से ग्रेटर देन -इन्फिनिटी कर सकते हैं, देख लो वहाँ, ठीक है ना। चलिए अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, इसको अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, यही दिखा देते हैं। ये हुआ 5, ये हुआ इन्फिनिटी, 5 और इन्फिनिटी, यानी कि y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी 5 से बड़ा होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए। तो इंटरवल फॉर्म क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 5 से लेके इन्फिनिटी, 5 पे ओपन और 5 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन, ठीक है ना। अब इसी का एक और फॉर्म क्या हो सकता है, इंटरवल फॉर्म, बिटवीन में लिख सकते हैं, किसके किसके बीच में है, तो 5 और इन्फिनिटी, ऑफ कोर्स 5 पहले आएगा, इन्फिनिटी बाद में, 5 पे क्लोज है तो इस पर क्लोज भी कर देंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन आप बना ही सकते हो। तो आई होप कि हर तरह का इंटरवल का क्वेश्चन हम ले लिए। अब जो है ये चीज़ पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं आपको कि NCERT का जो सेट थ्योरी है उसका हम 1.3, 1.4 और 1.5 ले लेते हैं, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और कुछ हम RD शर्मा का भी क्वेश्चंस ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, या फिर आपके 11th 12th में यूज होंगे। वो सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।